को किसी की बुरी नजर लग गई थी। पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में दो पैरों वाला, जी हाँ, दो पैरों वाला एक जानवर है जो रात के समय बाहर निकलता है और सभी लोगों को समाधान तो हर समस्या का होता है भाई, परंतु पता नहीं इसका क्या समाधान है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ से दूर एक जंगल में एक बावा है। बृजमोहन राक्षस के सामने था। राक्षस उसकी आंखों में देख रहा था और बृजमोहन भी उसे देख रहा था। तभी राक्षस बृजमोहन को एक पंजा मारता है और उसे नीचे जमीन पर ढेर कर देता है। गिरधारी पेड़ के पीछे छुप छुप के सब देख रहा था। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज इसे बचा ले आज। तभी वो राक्षस वहां से चला जाता है और गिरधारी वहां पर आता है। लगता है मुझे इसकी जान बचाने के लिए इसको अपने घर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, लेके जाना पड़ेगा। बृजमोहन को गिरधारी अपने घर ले आता है और उसे आराम कराता है। तभी उसको होश आ जाता है और बोलता है वो, अरे गिरधारी, वो राक्षस कहाँ गया? मैं बेहोश कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गिरधारी। हुआ कुछ नहीं था, तुम उस राक्षस को देख के बस बेहोश हो गए थे घबराहट की वजह से। अब सब ठीक है, तुम विश्राम करो और कुछ मत सोचो मेरे दोस्त, कुछ मत सोचो, विश्राम करो। चलो अब रेस्ट करो। अगली सुबह। अरे भाई बृजमोहन, अभी तुम चिंता मत करो, अभी किसी भी काम को मत करना, मेरे घर पे ही आराम करो कुछ दिन। जब राक्षस का खतरा कम हो जाए और थोड़ा टेंशन और तुम बेटर फील करो तब अपने घर चले जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी तबीयत पहले से। भाई गिरधारी, तू भी उस राक्षस से बच के रही हो। पता नहीं क्या बवाल था वो, एक पंजे में मुझे तो बेहोश कर गया। बृजमोहन रात में आराम कर रहा था। वह बेड पर उल्टा सीधा पड़ा हुआ था। तभी चांद आसमान में साफ निकल आता है। तभी अचानक से बृजमोहन बेड से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद थीं। वह गांव में निकल जाता है किसी की तलाश में, हाथ में चाकू लेकर। पता नहीं वह कहाँ जा रहा है। वह जंगल की तरफ भागा भागा चला जा रहा था, पता नहीं क्यों। तभी गिरधारी आता है और बोलता है, अरे ये कहाँ गया? ये तो यहीं आराम करना था और मैंने इसे घर जाने से मना करा था। मुझे लगता है कहीं ये जंगल में दोबारा राक्षस को खोजना ना चला गया हो। गिरधारी बृजमोहन को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाता है। वह उसे खूब रोकता है। अरे भाई बृजमोहन, तुझे ये क्या हो गया? तू चक्कू लेके क्या कर रहा है? संभाल अपने आप को बृजमोहन, तेरी आंखें सफेद क्यों हैं? लगता है जरूर ये उस राक्षस का काम है, जरूर वो इसके ऊपर आ गया है। मैं क्या करूं, पर कुछ तो करना होगा। जैसे ही आसमान में चांद छुपता है वैसे ही बृजमोहन जमीन पर गिर जाता है बेहोश होकर। उसके गले पर पंजों के निशान थे। ये तो पंजों के निशान है। लगता है ये उसी राक्षस के हैं। जरूर हमला करना, जब उसने हमला करा था तभी कुछ हुआ होगा, पर क्या हुआ है इसका समाधान वो बाबा ही दे सकते हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा था। पर उन्हें ढूंढूं कैसे? प्लीज भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ। प्लीज प्रभु, प्लीज हमारे संकट हरो। बृजमोहन को गिरधारी फिर से अपने घर ले आता है। माँ, मैं बृजमोहन की जान बचाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे उस बाबा को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे लगता है कि वो राक्षस बृजमोहन पे हावी हो गया। बेटा, मेरी तुझसे यही उम्मीद थी। जा और अपने दोस्त की जान बचा ले। जा बेटा, जा। माँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं आज रात को ही जा रहा हूँ। हो सकता है वो बाबा मुझे पास में ही मिल जाए या फिर दूर, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु तुम अपना और बृजमोहन का ख्याल रखना। जाता हूँ माँ मैं, कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे याद करना। तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगी, पर तू भी मुझे वादा कर कि तू भी उस राक्षस से और जानवरों से अपना ख्याल रखेगा। गिरधारी अपने सफर पर निकल जाता है। गांव से बाहर निकलता है और जंगल में अपना सफर शुरू करता है, बाबा को ढूंढने का सफर। बहुत रात हो गई है, थक भी गया हूँ, शायद मुझे अब यहीं आराम करना पड़ेगा। परंतु कहीं जंगली जानवर आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़े जाता हूँ। हाँ, यहाँ है, बराबर रोशनी भी है, यहाँ सो जाता हूँ। पर भगवान जानवरों से बचा लेना। आजा बेटा आजा,
मुझे पहले ही पता था कि तू आने वाला है। तुझ जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे अपनी मर्याद लेके, फरियाद लेके और बुनियाद लेके। जैसा सुना था सेम वैसे हो। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया? जा बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तू जिस राक्षस के बारे में जानने आया है वो आज से कई सौ साल पहले ही आजाद हो गया था एक टापू से। तुझे उसे पकड़ के वापस से कैद करना होगा। ले जादुई मटके का जल, इस जल को अपने दोस्त के ऊपर छिड़क दियो। जब उसके ऊपर वो शैतान हावी हो तभी तेरा दोस्त बच सकता है और वो राक्षस भी खत्म हो जाएगा। मैं तुझे अपनी शक्तियों से वापस तेरे घर भेज देता हूँ। जा, जीता रहे। बाबा अपनी शक्तियों से गिरधारी को घड़े के साथ में उसी जंगल में वापस भेज दिया जाता है। अब वह घड़े के साथ आ तो गया था, क्या वह अपने दोस्त को उस घड़े के पानी से ठीक कर पाएगा? क्या वह उस राक्षस को मार पाएगा? यह सब जानने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वाली भी पहले। हाँ क्लियर करता हूँ, पहले बैकग्राउंड वॉइस दे दूँ।